यूसीसी पर क्या सोचते हैं देश के मुसलमान? क्यों यूसीसी पर छिड़ा सियासी बवाल? यूसीसी के आने से क्या क्या बदल जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का कानून लागू होने के मुद्दे पर बुधवार 5 जुलाई को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक बुलाई। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में ये तय किया गया कि बोर्ड यूसीसी का विरोध करेगा। यही नहीं, लोगों से भी इस कानून का विरोध करने की अपील की गई है। विरोध के लिए बाकायदा एक लिंक जारी किया गया है जिस पर वो अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन जो बोर्ड सोचता है, क्या देश के बाकी मुसलमान भी यूसीसी को लेकर वही सोचते हैं? आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश का शामली अपनी मिठास यानी चीनी के लिए मशहूर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक शामली में 57% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 32% आबादी मुसलमानों की। इसी शामली में मुस्लिम बहुल्य कलंद शहर मोहल्ला है, जहां अब्दुल सत्तार का परिवार रहता है। उनके घर में पत्नी के अलावा 2 बेटी, 2 बेटे और 1 बहू है। परिवार की महिलाएं लकड़ी की चमचों का गट्ठर बनाने का काम करती हैं, जिससे उन्हें दिन भर का कुल 60 रुपए ही मिलता है। अब्दुल रिक्शा चलाकर करीब 300 रुपए कमा लेते हैं। सुनने में ये बेहद आम मुस्लिम परिवार है, लेकिन अब आप यूसीसी के मुद्दे पर इनकी सोच सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सबसे पहला सवाल लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर था, जिसमें अब्दुल सत्तार की पत्नी ने कहा लड़की की शादी 20 साल में तो होनी ही चाहिए। बच्चों की संख्या 2 या 3 करने पर भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। अब्दुल सत्तार की पत्नी ने कहा हमें तो ठीक है, तो बहू ने भी कहा कि हमें ये कानून पसंद है। 3 बच्चे बहुत हैं, महंगाई कितनी है। देश में अगर यूसीसी लागू होता है तो हलाल पर रोक लग जाएगी। जब महिलाओं से हलाल को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना है कि हलाल अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हदीस में लिखा है इसीलिए मानना पड़ता है। इसके बाद परिवार के मुखिया अब्दुल सत्तार ने इस सवाल पर जो कहा वो सुनकर हैरानी होगी। अब्दुल सत्तार ने कहा हलाल हटाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी नज़र में अच्छा कानून है। जो क्रूर परंपरा चली आ रही है उसे खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा मैं पूरे होश में कह रहा हूँ। शरीयत के सवाल पर उन्होंने कहा समय के हिसाब से बदलाव आना चाहिए। गलत नियम बनाया गया, ना कि तलाक देकर दूसरे के पास जाओ। अब्दुल सत्तार से बात करने के बाद जब दूसरे परिवार से यही सवाल पूछा गया तो सबने एक सुर में कहा कि ये बंद होना चाहिए। घर में सबसे बुजुर्ग महिला ने कहा कि हलाल खत्म हो, एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, दोबारा लाने का सिस्टम नहीं होना चाहिए। वहीं घर की एक बहू ने सीधे कह दिया कि हलाल एक औरत की इज्जत को रौंदना है। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देता है और उसके बाद दोबारा उसी औरत से शादी करना चाहता है तो ऐसा करने के लिए उसकी तलाकशुदा औरत को किसी दूसरे मर्द से निकाह करना होगा, नए शौहर के साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। इसके बाद अगर नया पति उसे तलाक दे देता है तब भी वो औरत अपने पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती है। आप लोग जान गए होंगे कि हलाल पर मुस्लिम महिलाओं की बात, लेकिन जब इसी शामली में मुसलमानों के समूह से बात करना शुरू किया गया तो वो गुस्से से कहते हैं कि हलाल पर रोक को स्वीकार नहीं करेंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि हलाल रोकना स्वीकार नहीं होगा, हलाल तो करना ही पड़ेगा। जब पूछा गया कि हलाल औरत का अपमान नहीं है तो कहा गया कि अपमान कैसा, हमारी शरीयत का फैसला है। साथ ही ये भी कहा कि हम इस कानून को मानते ही नहीं, आंदोलन करेंगे। हलाल महिलाओं का अपमान है, लेकिन विरोध करने वाले इसे मानने को राजी नहीं। जैसे ही बात महिलाओं के अधिकार की आती है तो वो यूसीसी का विरोध करने पर उतारू हो जाते हैं। कलंदर शाह चौक पर एक शख्स ने कहा महिलाओं को तलाक का अधिकार मिलना गलत हो जाएगा, उनकी मर्जी चलती है आजकल तो महिलाएं हावी हो जाएंगी। हाँ, एक शादी पर यहाँ भी लोग सहमत नजर आए। इसके बाद मदरसे के शिक्षकों से जब बात की गई तो कुछ जवाब बेहद अटपटे से थे। मदरसे के एक शिक्षक ने कहा तलाक मर्द का हक है, लड़कियों को चाहिए तो कोर्ट जाएं। बच्चों पर रोक के सवाल पर कहा इस पर ब्रेक कैसे लगा देंगे, ये ऊपर वाले की देन है। इसके साथ ही एक शादी पर भी असहमति जताई। कहा अगर लड़कियों की संख्या बढ़ती चलेगी तो क्या करेंगे। हलाल और इद्दत पर मानने से इनकार किया। अगर किसी औरत का हलाल हो जाता है तो उसे 3 महीने 10 दिन इस तरह के एकांत में रहना होता है ताकि वो किसी मर्द के सामने ना आने पाए। अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसे 4 महीने 10 तक एकांत में रहना होगा ताकि वो किसी मर्द के सामने ना आने पाए। यूसीसी के मुद्दे पर हम लगातार मुसलमानों से बात कर रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं और अब तक जो मोटी बात निकल कर आ रही है वो ये सारे मुसलमान यूसीसी के विरोध में नहीं है। और जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी तलाक के समान अधिकार, हलाल और इबादत पर रोक लगाने से है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।